हेलो बच्चों, कल की क्लासेज में अपन ने आवर्त सारणी को लेके जो बेसिक सी बातें थी और इसमें जो पुराने आवर्त सारणी दी गई थी या उससे संबंधित जो नियम थे उनको लेके देखा था। क्लास हिंदी मीडियम के जो बच्चे उनके लिए बनाए गए हैं ये वीडियो स्पेसिफिक। तो अपन डिस्कशन करते हैं बेटा। कल की क्लासेज में अपन ने डिस्कशन किया था आवर्त सारणी को लेके, और आवर्त सारणी में हमने देखा कि जो पुरानी जो आवर्त सारणी दी गई या आवर्त नियम दिए गए तत्वों का जो वर्गीकरण किया, आवर्त सारणी एवं आवर्तिता अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें कल की क्लासेज में अपन ने डिस्कशन किया था प्राउस्ट ने क्या बताया। उसके बाद में अपन ने लेवोसियर को लेके देखा। उसके बाद में अपन ने देखा कि जो लेवोसियर से नेक्स्ट आते हैं बेटा न्यूलैंड्स के नियम न्यूलैंड्स ने क्या बताया, अष्टक नियम देखा। इसके अलावा अपन ने देखा लोथर और मेयर का वक्र। इन सब के अलावा मैंने देखा कि यहां पे इन सब के अलावा अपन ने नेक्स्ट देखा था बेटा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ आवर्त सारणी। इन्होंने क्या क्या बताया कल भी मैंने डिस्कशन कर लिया था। कल अपन ने देखा था कि बच्चों प्राउस्ट ने बताया कि जितने भी तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन के एकत्रीकरण से बनते हैं। यहाँ नेक्स्ट देखा था लेवोसियर ने धातु अधातु दो प्रकार से वर्गीकरण किया। न्यूलैंड्स ने क्या बताया कि न्यूलैंड्स ने इस तरीके से बताया जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं वैसे ही क्या होता है कि 8वां सुर रिपीट होता है पहले सुर के बाद में, वैसे ही प्रत्येक तत्व परमाणु क्रमांक के परमाणु भार के एक बढ़ते क्रम में हर 8वां तत्व अपने गुणों को रिपीट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोथम मेयर वक्र की। तो यहाँ पे उन्होंने एक कर्व बनाया और वो कर्व किस पे बेस्ड था, परमाणविक भार और परमाणविक द्रव्य आयतन पे। इस प्रकार इनके मध्य एक ग्राफ बनाया जिसमें अलग अलग तरीके से पोजीशंस बताई। इन सब के बाद में लास्ट में मेंडलीफ आवर्त सारणी देखी जो काफी ज्यादा आज की वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी से मैच करती है, और यहाँ इनके ड्रॉबैक्स वगैरह मैंने कल बताए थे। अब इन ड्रॉबैक्स के बाद में क्या होता है कि एक नई पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट्स फील होने लगी, और इस पीरियोडिक टेबल को देने का क्रेडिट एक साथ काफी सारे साइंटिस्ट को जाता है, जिनमें 4 साइंटिस्ट का नाम कंबाइंड में आता है, बोहर, बेरी, वर्नर एंड रेंच। इन साइंटिस्ट ने काफी ज्यादा एफर्ट किया इसके लिए। तो इस प्रकार इनके बारे में देखेंगे अपन बेटा। आज देखेंगे अपन हेनरी मोजेले के बारे में। तो जो फर्स्ट क्रेडिट जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी को लेके, तो वो दिया जाता है बेटा हेनरी मोजेले ने। हेनरी मोजेले एक फिजिशियन थे, काफी यंग साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो देखते हैं। चलो, हेनरी मोजेले ने क्या किया कि एक तत्व ले लिया बेटा, एक एलिमेंट्स ले लिया, और इस तत्व पे क्या कराई बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इनकी बम्बार्ड कराई है ना, इलेक्ट्रॉन्स की बारिश कराई। जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बम्बार्ड हुए उसके बाद में इनसे क्या होने लगी, एक्सरेज निकलने, हर एक ये क्या निकलने लगी, एक्सरेज। और इस एक्सरेज में जो आवृत्ति आ रही थी, फ्रीक्वेंसी आ रही थी, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही थी इसके जेड पर डिपेंड कर रही थी, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, यानी परमाणु क्रमांक पर, प्रोटॉनों की संख्या पे। इसी एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले किसने किया, हेनरी मोजेले ने। और उन्होंने कंसल्ट किया कि इससे पहले जो बताया जा रहा था कि तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु भार पर निर्भर करते हैं, वो पूरी तरीके से क्या थे, गलत थे। इन्होंने प्रूव किया कि जो परमाणु भार के द्वारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड की जा रही थी वो उससे नहीं होती है, बल्कि डिसाइड किससे होती है, उसके परमाणु क्रमांक से। तो इन्होंने एक सिंपल सा रूल दिया कि बेटा जो तत्वों की जो एक्सरेज है इसकी जो आवृत्ति का रूट होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, जेड पर डिपेंड करेगा। जेड क्या है बेटा, परमाणु क्रमांक बोल सकते हो तत्व के लिए, या प्रोटॉनों की संख्या बोल सकते हो। इसके लिए यहाँ पे इस तरीके से भी लिखा जाता है रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस ई। तो यहाँ ए एंड बी ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, जो सभी एलिमेंट्स के लिए जितने भी तत्व आएंगे उनके लिए समान रहते हैं। इस प्रकार इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या देखा हेनरी मोजेले ने, एक्सरेज जो इमिटेड हो रही थी उनमें क्या देखा, आवृत्ति देखी, तो उस आवृत्ति का संबंध किससे था, परमाणु क्रमांक से। इस प्रकार न्यू पीरियोडिक लॉ दिया गया जिसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि जितने भी तत्व होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म केवल और केवल इसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करेंगे, ना कि परमाणु भार पे। हेंस भी इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जितने भी परमाणु क्रमांक जितने भी गुणधर्म होंगे किसी भी तत्व के
वो केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करेंगे, परमाणु क्रमांक पे निर्भर करेंगे। उसके बाद में क्या होता है नेक्स्ट, यहाँ पे जो आवर्त सारणी दी गई उसमें क्या है, काफी सारी आवर्त सारणी दी गई, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो ट्रेंड में आती है सबसे ज्यादा आवर्त सारणी, उस आवर्त सारणी का नाम है दीर्घ आवर्त सारणी रूप। इस दीर्घ आवर्त सारणी में क्या था बेटा, 18 वर्ग थे। इसके अलावा 7 जो 37 थे वो आवर्त दिए गए। ये 18 वर्ग दिए गए और 7 क्या दिए गए, आवर्त दिए गए। और इनमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसमें एक सिमिलरिटीज देखी गई, जो कोज नहीं दे पाया था, जिस कोज की अपने को रिक्वायरमेंट्स थी पीरियोडिक टेबल में, जो ड्रॉबैक्स था मेंडलीव का, यहाँ पे कोज देखा गया और यहाँ पे सिमिलरिटी देखी गई कि जितने भी ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं उन सभी एलिमेंट्स में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो सेम देखा गया। इस प्रकार यहाँ पे न्यू पीरियोडिक टेबल तैयार होती है। तो अपने पास जो चलती है वो कौन सी चलती है बेटा, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, दीर्घ आवर्त सारणी। अपने सिलेबस में अभी देखेंगे अपन दीर्घ आवर्त सारणी। कौन सी है दीर्घ आवर्त सारणी, चलो देखते हैं इसको। साथ साथ बनाने की ट्रिक भी सीख लीजिएगा। ग्रुप थे बेटा 1 से लेके 18, 3, 4, 5, 6। देखिए यहाँ पे याद करने को लेके अलग अलग तरीके से ट्रिक बना सकते हो आप, और जो सिंपल रहे बेटा उसको उसी तरीके से याद कर सकते हो। पहले वाले की ट्रिक आप याद कर सकते हो, हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद, सिंपल है। इसके बाद में नेक्स्ट वाले को अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप
राजी। या याद कर सकते हो बेटा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। या याद कर सकते हो, बेटी मांगे कार स्कॉर्पियो बाप राजी। यहाँ पे याद कर सकते हो बेटा, इससे पहले अपन इसको पी ब्लॉक को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ 13 ग्रुप को अगर याद करना है तो बहुत सिंपल ट्रिक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। यहाँ पे याद कर सकते हो, काशी गए शंकर प्रभु। अगर इस वाले की बात करता हूँ बेटा, तो इसको याद कर सकते हो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। या याद कर सकते हो, न्यूज़पेपर आज सब बिकेंगे। अगर नेक्स्ट वाले पे आते हैं तो ओ सनम सीरियस तेरी प्रॉब्लम, या ओल्ड स्टाइल से टीपो। यहाँ पे याद कर सकते हो, फिर कल बाहर आई आंटी। यहाँ याद कर सकते हो, हे नेहा आरती कर जिंदगी रहेगी। अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक को, तो डी ब्लॉक को कुछ इस तरीके से याद करते हैं, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान लगावे। या याद कर सकते हो बच्चों, साइंस स्किन टाई वाली कार में फिर कोई निकला कॉपर जिंक। इसके अलावा और भी ट्रिक काम में ले सकते हो, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फिर कोई निकला कॉपर जिंक। इससे नेक्स्ट वाले पे याद कर सकते हो, यारी जरा निभाना मौत तक रुके रहना पड़े अगर कूदना। एक दोस्त होता है, वो दोस्त को कह रहा है कि भाई यारी निभानी है, और यारी कब तक निभाई जाती है, मौत तक निभानी होती है। तो यहीं पे बोलता है यारी जरा निभाना मौत तक रुके रहना पड़े अगर कूदना। इसके अलावा याद कर सकते हो बेटा, यार जरा नवाब मोहित रुके रहना पड़ेंगे आज कोड़े। नेक्स्ट वाले को याद कर सकते हो, ला हफ्ता वरना उधर इधर पिटाई और होगी। इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हो बेटा। इसके बाद में आता है यहाँ पे इनका कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात। तो पहले और दूसरे ग्रुप में जो भी तत्व आते हैं वो आते हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे? एस ब्लॉक तत्व। अगर मैं यहां से 3 से लेकर 12वें वर्ग तक के तत्वों की बात करूं तो ये होते हैं डी ब्लॉक तत्व। यहां ये जो एलिमेंट्स आएंगे 13 से 18 वो आएंगे पी ब्लॉक तत्व। उसमें कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, वो एक्सेप्शंस में डिस्कस करूंगा डिटेल में बाद में। यहां एक और चीज देखेंगे अपन, ये जो पहले ग्रुप के तत्व आते हैं इन सब तत्वों को बोला जाता है बेटा सारीय धातु। एक्सेप्शन हाइड्रोजन। अगर यहां की बात करूं मैं तो इन सबको बोला गया है सारीय मर्दा धातु। डी ब्लॉक तत्वों में क्या होता है कि एनएस कक्षा तो कंप्लीट होती है और एनएस 1 से 2 रहता है, n-1 डी जो आएगा वो 1 से 10 रहता है। अगर ये 1 से 9 तक रहे तो यहाँ पे डी ऑर्बिट कैसा हो जाता है? अनकंप्लीट। देन सिचुएशन इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। और यहाँ जो तत्व आएंगे इसको बोरोन फैमिली बोला जाएगा, इसको कार्बन फैमिली, इसको नाइट्रोजन फैमिली, इसको ऑक्सीजन फैमिली तथा साथ साथ बोलते हैं चैल्कोजन, इसको बोलते हैं बेटा हैलोजन, और इनको बोलते हैं उत्कृष्ट समूह। समझ में आ गए? ये इनके कुछ फंडामेंटल्स नाम दिए गए। यहां बेटा लेंथेनम और एक्टिनम के बाद में जो भी एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ जो मिडल एलिमेंट्स गायब हुए हैं वो सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये 6वें आवर्त से हैं तो इसको बोला गया है लेंथेनोइड्स, और 7वें आवर्त से आते हैं तो एक्टेनोइड्स। इनको अलग से दिखाया जाता है आवर्त में नीचे, जिसके बारे में अपन अलग से डिस्कस करेंगे। ये तो थी आपकी पीरियोडिक टेबल। अब नेक्स्ट पॉइंट्स आता है बेटा, इसमें ब्लॉक वगैरह कैसे सिलेक्ट करते हैं, आवर्त कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो चीजें अपन देखेंगे। वैसे पीरियोडिक टेबल अपन बेटा बार बार बनाते रहेंगे, बार बार सीखते रहेंगे, इसमें काफी सारी चीजें आने वाली है, पूरा लेसन इसी पे बेस आगे। तो यहाँ पे देखते हैं अपन सबसे पहले, देखो जितने भी तत्व है उनमें आवर्त का अगर पता करना है तो किसी भी तत्व में आवर्त का नंबर पता करना है, आवर्त की संख्या, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो एन होगा वही क्या होगा? आवर्त होगा। जैसे एन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो हाईएस्ट नंबर होगा ऑर्बिट का, वही क्या रहेगा? एन रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं स्कैंडियम, परमाणु क्रमांक हो गया 21, तो आप लिखोगे 1s2 2s2
3s2 3p6 4s2 3d1। तो यहाँ देखो अगर आपको हाईएस्ट नंबर कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है क्लास का, तो यही आपका क्या हो गया, आवर्त। तो आपसे पूछा जाए स्कैंडियम कौन से आवर्त में आता है, तो आप बताओगे चौथे आवर्त में, है ना, 4th आवर्त। नेक्स्ट बात करता हूं मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं लेता हूं निकल, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे अब देखो आउटर मोस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, देखो सबसे ज्यादा जो एन का वैल्यू आ रहा है, एन का वैल्यू यहाँ भी क्या आ रहा है 4, तो ये भी कौन से आवर्त में होगा, 4th आवर्त में। ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ बेटा ब्रोमीन को लेके, एटॉमिक नंबर होता है 35, अब देखिए यहाँ पे भी हाईएस्ट नंबर कितना आ रहा है, इनका 4 आ रहा है, तो ये भी कौन से पीरियड में आएगा, 4th पीरियड में आ जाएगा। इस प्रकार इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर आएगा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो ये कौन से पीरियड में आ जाएगा, 4th में आ जाएगा। इस प्रकार ये आवर्त को अपन देखते हैं। और देख लेते हैं एक और एग्जांपल, यहाँ कौन सा आ जाएगा, 3rd आ जाएगा। इस प्रकार जब भी आपको आवर्त देखना है तो बेटा एन सेलेक्ट करिए, और एन क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है ब्लॉक, इन्हीं एग्जांपल्स में देख लेंगे ब्लॉक सेलेक्ट करना। तो ब्लॉक क्या होता है, देखो बेटा ब्लॉक का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप रिटर्न कर रहे हो, उसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन जहां एंटर कर रहा है, आउटर मोस्ट क्लास जो आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, लास्ट में पी में, तो ये किससे कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक। अगर मैं बात करूँ यहाँ डी में आ रहा है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ किस में आ रहा है, पी में, तो ये हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये डी में आ रहा है तो ये कौन सा हो गया, निकल कैसा आ जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। निकल के लिए लिखा था 3d8, कोई भी एलिमेंट्स में आप तो कोई भी एलिमेंट्स दिया हुआ है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर बेटा आउटर मोस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन जिसमें फिलअप किया जा रहा है वही क्या हो जाएगा, उसका ब्लॉक हो जाएगा। इस प्रकार ये ऑर्बिट कैसा हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे ये एलिमेंट्स। अगर यहाँ जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ मैग्नीशियम, यहाँ पे देखिए एस में आ रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट। इस प्रकार एलिमेंट्स को क्या करते हैं अपन, सिलेक्ट करते हैं बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करते हैं वो करते हैं बेटा यहाँ पे वर्ग को लेके। तो वर्ग हमेशा ब्लॉक के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किए जाते हैं। एस ब्लॉक का अगर कभी भी डिस्कशन किया जाए तो NS1 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा तो वो होगा फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट वर्ग, पहला वर्ग। अगर मैं बात करूँ NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये होगा सेकंड वर्ग। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ पोटेशियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 10 4s1। तो यहाँ देखता हूँ मैं बेटा आउटर मोस्ट क्लास में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, NS1, तो ये आ जाएगा पहले वर्ग से। ऐसे एग्जांपल में ले लो रुबिडियम 37 होता है, यहां देखो क्या आ रहा है, लास्ट में NS1 आ रहा है तो ये भी कैसा हो जाएगा, पहले ग्रुप का एलिमेंट्स। और एग्जांपल उठा लेते हैं, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर है 12, तो यहाँ पे देखो आउटर क्लास में कौन सा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, NH2 में। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ये
सेकंड वर्ग से आएगा। सेम एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम 20। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्गन 18 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 4s2। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s में आ रहा है, तो ns2 आ गया, तो ये भी कैसे हो जाएगा, सेकंड वर्ग से आ जाएगा। तो बेटा जब भी वर्ग की पहचान करनी है, s ब्लॉक आ जाए तो ns1 आने पे पहला वर्ग होगा, ns2 आने पे दूसरा होगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन p ब्लॉक को लेके। तो p ब्लॉक में क्या आएगा, देखिए p ब्लॉक में क्या होता है, p ब्लॉक में आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं p ब्लॉक की बात करूं तो एक एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इनको, काफी सारे एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले लेता हूं फास्फोरस, एटॉमिक नंबर होगा 15। काउंट कर लीजिए, 10 5 15 हो गए। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे कुछ जगह बुक में ऐसे भी आ जाता है 10 प्लस ns2 इलेक्ट्रॉन प्लस np इलेक्ट्रॉन्स। तो ns इलेक्ट्रॉन और np, ns में ऑलवेज 2 आएगा, देन ही np में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ns कंप्लीट होने के बाद ही np में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आप करना 12 प्लस, है ना। तो बेटा 12 प्लस 3 आ गए ना np के इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ग्रुप कौन सा हो गया, 15 ग्रुप हो गया। मैं बात करता हूं नेक्स्ट एग्जांपल, क्लोरीन। यहां पे देखो बच्चों 5 प्लस 12 17 ग्रुप हो जाएगा। और एग्जांपल उठा लो, जर्मेनियम 32 हो गया एटॉमिक नंबर। यहां पे देखें देखिए आउटर मोस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 ग्रुप हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे ब्रोमीन को ले लो। तो ब्रोमीन को लेके आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो ऑर्गन ले लेते हैं 18, उसके बाद में आ जाएगा 4s2 20, ये 30 और ये क्या आ जाएगा 35। तो 12 प्लस 5 कर देना, ये कौन सा ग्रुप में आ जाएगा बेटा, 17। 12 प्लस 5। तो इस प्रकार जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स आए उनमें क्या करना है बेटा, 12 में ऐड कर देना एनपी इलेक्ट्रॉन्स, वही क्या बताएगा, वर्ग की संख्या बता देगा। इस प्रकार जब भी आपको वर्ग सेलेक्ट करना है, पी ब्लॉक तत्व पहले सबसे पहले ब्लॉक सेलेक्ट करो। अगर एस ब्लॉक आ रहा है तो ns1 और ns2 देख लो, ns1 है तो पहला वर्ग होगा, ns2 है तो दूसरा वर्ग होगा। अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक को लेके, तो बेटा पी ब्लॉक में एक सिंपल सा ट्रिक काम में लो कि 12 में जोड़ दो बेटा कितने, जो एनपी के इलेक्ट्रॉन्स है। ये हो गया आपका पी ब्लॉक। नेक्स्ट आता है बेटा डी ब्लॉक को लेके। तो डी ब्लॉक को लेके देखिए ध्यान से। डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में आपको कभी भी कंसीडर करना है तो आप करिए बेटा n-1 डी के इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns के इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर कर लेना। इनका जो नंबर आएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स का जो एडिशन आएगा, वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ ग्रुप, वर्ग की संख्या। जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं मैं टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर होता है 22। तो यहाँ पे देखोगे आर्गन लिख देता हूँ डायरेक्ट 18 प्लस 4s2 प्लस 3d2। तो यहाँ पे देखो कौन क्या आ गया, 2 2 4 आ गया। तो ये कौन से ग्रुप से आ जाएगा, चौथे आवर्त से रहेगा, सॉरी फोर्थ वर्ग। वैसे आवर्त भी फोर्थ ही हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल में दे दिया निकल, देखिए तो यहां आ जाएगा 8 2 10,
इस प्रकार 10वें वर्ग में। मैं बात करूं कॉपर को लेके, अब यहां पे आता है एक्सक्रिप्शन 4s1, लेकिन यहां पे आ जाएगा 3d10, तो 10 + 1 11th वर्ग हो जाएगा। एक और देख सकते हो क्रोमियम को लेके, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s1 3d5। इनका रीजन आपको पता होगा, नहीं है तो देखेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कशन आएगा। यहां पे देखो बेटा 5 रेक 6 वर्ग। तो जब भी आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डिस्कशन करना पड़े वहां पे याद रखना, ऐसे मैं देख लेता हूं इसका नंबर होगा 43। अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे आपके पास में आएगा 5:45। तो यहां पे देखो कितना आ जाएगा 7। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब भी आपको वर्ग की संख्या पता करनी है तो n-1d के इलेक्ट्रॉन प्लस ns के इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेना, वही आपका क्या रहेगा, वर्ग रहेगा। अगर ऐप की बात करूं तो लेंथेनम के बाद में जितने भी आएंगे, और लेंथेनम के बाद में, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक्टेनोइड्स की, तो एक्टेनियम के बाद में जो भी एप ब्लॉक तत्व आते हैं नेक्स्ट जो 14 रहेंगे वो अगर यहाँ से देखो बेटा 58 से स्टार्ट होंगे, ये 58 से बेहतर, या यहाँ 90 से 103 के बीच में जो आएंगे, यहाँ से 89 के बाद में सॉरी, तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे बेटा यहाँ 6th आवर्त और 3rd ग्रुप वाले, तीसरा वर्ग रहेगा इनका। तो आपसे लेंथेनोइड्स को पूछे या एक्टेनोइड्स को, वर्ग हमेशा कौन सा बताना है, तीसरा वर्ग बताना। एप ब्लॉक में फॉर्मूलेज वगैरह इसलिए नहीं बता रहे, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल वैसे ज्यादा है। इन सब के अलावा याद रखना आवर्सान में अगर आप फर्स्ट ग्रुप या 18 ग्रुप में देखो यहाँ पे, तो बेटा पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, फिर 8 को फॉलो करेगा, फिर नेक्स्ट 8 को, ऐसे है 1s फिर 2s 2p, ठीक है। ऐसे 3s 3p आएगा, फिर नेक्स्ट में 4s में आ जाएगा 4s 4p एंड 3d। इस तरीके से अपन कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 18 आएंगे, फिर 32। देखिए कैसे, जैसे मैं इसको समझा देता हूँ। फर्स्ट और 18 पे अप्लाई करते हैं इसको, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 1 आया तो इसका कितना आएगा 2 ऐड होके कितना आ जाएगा 3 में 8 ऐड होके कितना आ जाएगा 11 में 8 ऐड होके 19, यहाँ पे 18 ऐड होगा तो कितना 37, यहाँ पे फिर से 18 ऐड हुआ तो 55, यहाँ ऐड करेंगे तो 87। इस प्रकार इनके एटॉमिक नंबर्स कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इसमें आईपीएससी नेमिंग को लेके। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इनके नेम को रिमेनिंग रहना टफ होने लग जाता है। इस प्रकार यहाँ पे अगर 100 के बाद में जो भी एलिमेंट्स आते हैं, 100 के बाद में जो भी एलिमेंट्स आते हैं, उनके लिए क्या है, एक आईपीएससी पैटर्न दिया गया है, जिसमें क्या होता है कि कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। 100 से अबोव जो एलिमेंट्स आएंगे ना, 100 प्लस वाले परमाणु क्रमांक वालों के लिए, आईपीएससी नेमिंग का क्या फंडा रहता है, अगर 1 आ रहा है बेटा 0 आ रहा है तो इसके लिए नील वर्ड यूज में लेते हैं। 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए यूज में लेंगे क्वाड, 5 के लिए यूज में लेंगे पेंट, 6 के लिए यूज में लेते हैं हेक्स, 7 के लिए यूज में लेते हैं सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए लेंगे इन सब के अलावा लास्ट में एक अनुलग्न लगा देते हैं जिसका नाम है IUM। और इनमें जो सिंबल दिए जाते हैं उनमें इनके नाम में जो फर्स्ट डिजिट आता है उसको यूज में लिया जाता है, उनमें भी जो फर्स्ट यूज में लेंगे वो कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। मोर एग्जाम्पल देखते हैं, सीधे समझते हैं। जैसे 104, तो यहाँ पे 1 के लिए क्या यूज में लेंगे अन,
0 के लिए यूज में लेंगे नील, और 4 के लिए क्या यूज में लेंगे क्वाड, लास्ट में क्या लगा देंगे IUM। तो इस प्रकार इसका नाम हो गया अनिल क्वाडियम। सिंबल कैसे आएगा, 1 के लिए U यूज में लिया, 0 के लिए N और इसके लिए Q, इस प्रकार ये सिंबल हो गया। बात करें 101 तो यहाँ पे आ जाएगा अन नील अन EM, इसको UNU से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो मेंडेलीव तो उसके नाम पे इसको मेंडेलीवियम भी बोला गया है और इसको MD से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे में एग्जांपल ले लेता हूँ 113, तो आ जाएगा बेटा अन ट्राई EM, सिंबल हो जाएगा UUT। काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप सोल्व कर सकते हो। 116 अन हेक्जियम, इसका सिंबल हो जाएगा UUH। और भी एग्जांपल्स आते हैं काफ़ी सारे। 127 अन बाइसेप्ट EM, तो इसका हो जाएगा UPS। और भी कोई डिस्कवर किया जाए तो इस तरीके से लिख सकते हो आप, जैसे 129 तो इसका लिखोगे अन बाई इन EM, इसका हो जाएगा बेटा UBE। इस तरीके से इनके सिंबल्स दिए जाते हैं। तो जब भी आपको IPSC को लेकर डिस्कशन किया जाए तो IPSC यूज होगा 100 मोर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के लिए, और इसको कैसे यूज करते हैं सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब नेक्स्ट क्लासेज में अपन आवर्तीता के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनसे नेक्स्ट वाले जो वीडियोज है वो आई होप इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्योंकि आने वाले वीडियोज में अब अपन न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्टुअल चीज़ें देखेंगे। इससे पहले का जो पोर्शन था ज़्यादातर थ्योरेटिकल था,